नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में छत्तीसगढ़ के उद्योग के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीपीसी। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह आपका है बस्तर संभाग। यह आपका पकड़ना है दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह है बिलासपुर संभाग तथा सरगुजा संभाग। कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका पकड़ना है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। यह आपका है मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसका अन्य नाम है सुपर थर्मल पावर स्टेशन। सुपर थर्मल पावर स्टेशन। सुपर थर्मल पावर स्टेशन। सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ध्यान दीजिएगा, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीपीसी। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी का पहला प्लांट स्थापित हुआ कोरबा के जमनी पाली में। यह आपका है कोरबा का जमनी पाली। कोरबा के जमनी पाली में स्थापित हुआ एनटीपीसी कोरबा। एनटीपीसी कोरबा, कोरबा के जमनी पाली में स्थापित हुआ एनटीपीसी कोरबा। बिलासपुर के उज्जवल नगर सीपत में स्थापित हुआ। बिलासपुर के उज्जवल नगर सीपत में स्थापित हुआ एनटीपीसी सीपत। एनटीपीसी सीपत। एनटीपीसी सीपत यह आपका पकड़ना है रायगढ़ जिले के पुसौर में स्थित है लारा। तो यहां पर पुसौर लारा में, लारा के पुसौर, ध्यान दीजिएगा, पुसौर के लारा में स्थापित हुआ एनटीपीसी लारा। एनटीपीसी लारा, ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी लारा। तथा भिलाई में स्थित है भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई में स्थित है भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट के अंदर एनटीपीसी तथा सेल के कोलैबोरेशन से स्थापित हुआ है एनएसपीसीएल। एनएसपीसीएल यहां पर भिलाई में स्थित है एनएसपीसीएल। एनएसपीसीएल। एनएसपीसीएल एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड। एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा एनटीपीसी कोरबा। यह आपका है एनटीपीसी कोरबा। एनटीपीसी कोरबा कोरबा जिले के जमनी पाली में स्थित है। यहां पर एनटीपीसी कोरबा की स्थापना हुई है। एनटीपीसी कोरबा की स्थापना हुई है 1978 में।
और यहां पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ है 1983 में। ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी कोरबा जो कि जमनीपाली में स्थित है, इसका स्थापना हुआ है 1978 में, जबकि यहां पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ है 1983 में। एनटीपीसी सीपत, इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2002 में और यहां पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ है वर्ष 2008 में। एनटीपीसी लारा, इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2013 में और यहां पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ है वर्ष 2020 में। इसकी स्थापना हुई है एनटीपीसी लारा की 19 सितंबर 2013 और यहां उत्पादन प्रारंभ हुआ है 21 जुलाई 2020 से। यह आपका पकड़ना है भिलाई स्टील प्लांट के अंदर, भिलाई स्टील प्लांट के अंदर स्थित है एनएसपीसीएल। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2006 में। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है एनटीपीसी कोरबा, इसकी कुल उत्पादन क्षमता है 2600 मेगावाट। इसकी उत्पादन क्षमता है 2600 मेगावाट, अर्थात एनटीपीसी कोरबा प्रति वर्ष 2600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। एनटीपीसी सीपत, इसकी कुल उत्पादन क्षमता है 2980 मेगावाट, 2980 मेगावाट। एनटीपीसी लारा, इसकी कुल उत्पादन क्षमता है 4000 मेगावाट। एनएसपीसीएल, इसकी विद्युत जो भी बनती है वो सिर्फ यूज करता है भिलाई स्टील प्लांट। इसके साथ साथ भिलाई स्टील प्लांट के लिए विद्युत आता है एनटीपीसी कोरबा से। तो भिलाई स्टील प्लांट में विद्युत की आपूर्ति करता है एनएसपीसीएल और दूसरा एनटीपीसी कोरबा। भिलाई स्टील प्लांट के अंदर एनएसपीसीएल है, यहां से कुल 576 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 576 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एनटीपीसी कोरबा, इसकी स्थापना हुई है 1978 में, उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ है 1983 में। यहां से प्रति वर्ष 2600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। एनटीपीसी सीपत, इसकी स्थापना हुई है 2002 में, उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ वर्ष 2008 से। यहां से प्रति वर्ष 2980 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यह आपका है एनटीपीसी लारा, इसकी स्थापना हुई है 2013 में और यहां पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ है 2020 में। प्रति वर्ष 4000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। भिलाई स्टील प्लांट के अंदर है एनएसपीसीएल, एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई है 2006 में, यहां से 576 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीपीसी कोरबा। ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी कोरबा, ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी कोरबा। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीपीसी कोरबा। एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी कोरबा की स्थापना हुई है, एनटीपीसी कोरबा की स्थापना हुई है। ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी कोरबा, ये आपका है एनटीपीसी लारा, ये आपका है एनटीपीसी लारा, पुसौर के लारा में स्थित है एनटीपीसी लारा। यहां से प्रति वर्ष 4000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीपीसी कोरबा। ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी कोरबा की स्थापना हुई है 1978 में और यहां पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ है 1983 से। यह पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना एक पावर प्लांट है। इसका निर्माण हुआ है पंचवर्षीय योजना के तहत, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसका निर्माण हुआ है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत एनटीपीसी कोरबा का निर्माण हुआ है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। इसकी स्थापना हुई है 1978 में, उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ 1983। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता, एनटीपीसी कोरबा की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है, एनटीपीसी कोरबा की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 2600 मेगावाट, 2600 मेगावाट। यहां से जो विद्युत का उत्पादन होता है इससे सप्लाई किया जाता है
विभिन्न राज्यों में, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा देश है भारत। ये आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये आपका है राजस्थान, गुजरात, ध्यान दीजिएगा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। एनटीपीसी कोरबा, जिसे कहा जाता है सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोरबा, इसका अन्य नाम है सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोरबा, सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोरबा, सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोरबा। इसकी स्थापना हुई है 1978 में, उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ है 1983 से। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत निर्मित एक पावर प्लांट है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 2600 मेगावाट। एनटीपीसी कोरबा विद्युत की आपूर्ति करता है, एनटीपीसी कोरबा विद्युत की आपूर्ति करता है छत्तीसगढ़ राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, गुजरात राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में और गोवा राज्य में। इसके साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश जहां पर यह विद्युत की आपूर्ति करता है, यह आपका है दमन व दीव, दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली, दादर व नगर हवेली, ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश का नाम है, दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली। तो इस प्रकार से एनटीपीसी कोरबा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात राज्य, दमन व दीव तथा दादर नगर हवेली, आपका महाराष्ट्र और गोवा को विद्युत की आपूर्ति करता है। अर्थात भारत के ये 6 राज्यों को विद्युत की आपूर्ति करता है, जिसका मतलब है 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात भारत के 6 राज्यों को विद्युत की आपूर्ति करता है एनटीपीसी कोरबा। एनटीपीसी कोरबा में कच्चे माल के रूप में विद्युत निर्माता कंपनी में कच्चे माल के रूप में लगता है, एक है मुख्य रूप से कोयला, दूसरा है आपका जल। तो ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एनटीपीसी कोरबा को जल तथा कोयले की आपूर्ति किस खदान से होती है। एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी लारा तथा एनएसपीसीएल सभी को कोयले की आपूर्ति करता है साउथ एसईसीएल, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा कोयले की आपूर्ति की जाती है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, यह आपका देखना है, यह आपका है यहां पर स्थित है जमनी पाली में, यह आपका है जमनी पाली, जमनी पाली में स्थित है एनटीपीसी कोरबा, जमनी पाली में स्थित है एनटीपीसी कोरबा। जमनी पाली स्थित एनटीपीसी कोरबा को जल की आपूर्ति करता है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। मिनी माता, यह आपका है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना जो कि जल, हसदेव नदी के जल को स्टोर करके रखता है, और यह आता है दर्री बैराज में। यह है आपका दर्री बैराज, यह आपका है दर्री बैराज या हसदेव बैराज। दर्री बैराज में पानी स्टोर होता है और नहर के माध्यम से पहुंचाया जाता है एनटीपीसी जमनी पाली में, एनटीपीसी कोरबा में तथा एनटीपीसी सीपत में तथा बालको में तथा सीएससीबी में। ध्यान दीजिएगा, हसदेव नदी का पानी स्टोर होता है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना में। यह आपका है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना।
मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना का पानी आता है दर्री बैराज में और यहां से नहर के माध्यम से पहुंचता है एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी सीपत, बालको तथा सीएससीबी के सभी प्लांट्स में। तो यहां पर जल की आपूर्ति करता है एनटीपीसी कोरबा को आपका मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना अर्थात दर्री बैराज के माध्यम से। एनटीपीसी कोरबा को कोयले की आपूर्ति करता है, यह आपका है गेवरा और यह आपका है कुसमुंडा। गेवरा एसईसीएल का, यह है एसईसीएल का माइंस, SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का माइंस है गेवरा और यह आपका है कुसमुंडा। गेवरा और कुसमुंडा इन दोनों जगह से कोयले की आपूर्ति की जाती है, इन दोनों जगह से कोयले की आपूर्ति की जाती है, कोयला की आपूर्ति की जाती है एनटीपीसी कोरबा में। गेवरा और कुसमुंडा माइन से SECL के द्वारा कोयले की आपूर्ति की जाती है, जबकि जल की आपूर्ति करता है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। एनटीपीसी कोरबा या इसे हम कह सकते हैं सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोरबा, इसकी स्थापना हुई है 1978 में। उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ 1983 में। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बना एक पावर प्लांट है। इसकी प्रति वर्ष विद्युत उत्पादन क्षमता है 2600 मेगावाट। इसे कच्चे माल की आपूर्ति किया जाता है, कच्चे माल की आपूर्ति होती है मुख्य रूप से, जल की आपूर्ति होती है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना से तथा कोयले की आपूर्ति होती है गेवरा तथा कुसमुंडा माइंस से एनटीपीसी कोरबा को। यह विद्युत का आपूर्ति करता है, विद्युत आपूर्ति करता है, ध्यान दीजिएगा। यह एनटीपीसी कोरबा भारत के 6 राज्यों में विद्युत की आपूर्ति करता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली, महाराष्ट्र तथा गोवा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीपीसी सीपत, ध्यान दीजिएगा। अगला है एनटीपीसी सीपत। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीपीसी सीपत। ध्यान दीजिएगा, अगला है एनटीपीसी सीपत। यह है बिलासपुर के सीपत में स्थित है एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी सीपत बिलासपुर के सीपत में स्थित है एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी सीपत। यहां पर एनटीपीसी सीपत में भी जल की आपूर्ति होती है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना से अर्थात दर्री बैराज से। यहां पर भी जल की आपूर्ति होती है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना अर्थात दर्री बैराज से, जबकि यहां पर कोयला की आपूर्ति होता है दीपका माइंस से, कोयला की आपूर्ति होती है दीपका माइंस से, SECL के दीपका माइंस से कोयले की आपूर्ति की जाती है। यह है SECL का दीपका माइंस, यहां से कोयला की आपूर्ति की जाती है, कोयला की आपूर्ति की जाती है एनटीपीसी सीपत में, जबकि जल की आपूर्ति की जाती है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना अर्थात दर्री बैराज के माध्यम से। बैराज इसलिए बनाया जाता है ताकि नहर के माध्यम से पानी औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंच सके। तो यहां पर यह है एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी सीपत। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी सीपत। ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी सीपत का वर्तमान नाम है राजीव गांधी, राजीव गांधी सुपर थर्मल, राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन, राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन। एनटीपीसी सीपत का ही नाम है राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी सीपत की स्थापना हुई है 2002 में और यहां पर विद्युत उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ है वर्ष 2008 से। यहां पर कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है, इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता एनटीपीसी सीपत अर्थात राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 2980 मेगावाट और यहां पर जल की आपूर्ति होती है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना से तथा कोयला की आपूर्ति होती है दीपका माइंस से।
यह विद्युत का सप्लाई करता है। सेम इन्हीं 6 राज्यों में एनटीपीसी सीपत के द्वारा भी विद्युत की आपूर्ति की जाती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली, महाराष्ट्र तथा गोवा में यहां से विद्युत की आपूर्ति की जाती है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीपीसी लारा, ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीपीसी लारा, ध्यान दीजिएगा। अगला है एनटीपीसी लारा। एनटीपीसी लारा की स्थापना हुई है वर्ष 2013 में और यहां पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ है 21 जुलाई 2020 से। यह आपका है एनटीपीसी लारा, रायगढ़ के पुसौर में स्थित है। लारा रायगढ़ के पुसौर में स्थित है। लारा रायगढ़ के पुसौर में स्थित है लारा, और यहां पर है एनटीपीसी लारा, यहां पर स्थित है एनटीपीसी लारा। यह आपका एनटीपीसी लारा। एनटीपीसी लारा को कोयले की आपूर्ति करता है। यह आपका है रायगढ़ में तेलईपाली SECL का तेलईपाली खदान है। SECL का तेलईपाली खदान है, जहां से कोयले की आपूर्ति होती है एनटीपीसी लारा को। यहां से कोयला की आपूर्ति की जाती है एनटीपीसी लारा को। लेकिन वर्तमान में अभी तेलईपाली SECL के खदान तेलईपाली से एनटीपीसी लारा में कोयले की आपूर्ति नहीं की जा रही है, अर्थात यहां पर स्थित है उड़ीसा राज्य के, यह आपका है दुलंगा, उड़ीसा राज्य के दुलंगा कोयले खदान से, कोयला माइन से, दुलंगा माइंस से कोयला की आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में दुलंगा माइंस से, उड़ीसा के दुलंगा माइंस से, बिल्कुल रायगढ़ के पास में है दुलंगा माइंस, जहां से एनटीपीसी लारा को कोयला की आपूर्ति की जा रही है। बाद में तेलईपाली से, SECL के तेलईपाली से कोयले की आपूर्ति की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ना है, यह आपका है महानदी पर, महानदी में डभरा तहसील में यह बना हुआ है साराडीह बैराज। यह आपका है साराडीह बैराज, महानदी पर स्थित है साराडीह बैराज, डभरा तहसील। यह आपका पड़ता है डभरा तहसील के, डभरा तहसील में महानदी में स्थित है साराडीह बैराज। यहां से एनटीपीसी लारा को जल की आपूर्ति की जा रही है। भविष्य में लेकिन कोयले की आपूर्ति की जाएगी तेलईपाली से, लेकिन वर्तमान में कोयले की आपूर्ति की जा रही है दुलंगा, उड़ीसा के दुलंगा माइंस से कोयले की आपूर्ति की जा रही है। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीपीसी लारा, अर्थात सुपर थर्मल पावर स्टेशन लारा, सुपर थर्मल पावर स्टेशन लारा। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2013 में, 19 सितंबर 2013 इसकी स्थापना हुई है 19 सितंबर 2013, और यहां पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ है वर्ष 2020 से 21 जुलाई 2020 से यहां पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 4000 मेगावाट, और यहां से विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। यह आपका है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन और दीव, दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र तथा गोवा के अतिरिक्त एक राज्य और बढ़ रहा है, यह आपका है
उड़ीसा। उड़ीसा के दुलंगा माइंस से कोयले की आपूर्ति की जा रही है। बाद में कोयले की आपूर्ति रेगुलर बेसिस पे होगा तेलईपाली एसएससीएल से। डबरा, जांजगीर चांपा के डबरा तहसील के साराडीह बैराज जो कि महानदी पर स्थित है, यहां से जल की आपूर्ति की जा रही है। यह आपका है एनटीपीसी लारा। एनटीपीसी लारा, इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2013 में तथा उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ है वर्ष 2020 से। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनएसपीसीएल। अगला है एनएसपीसीएल। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनएसपीसीएल। एनएसपीसीएल अर्थात एन फॉर एनटीपीसी, एस फॉर सेल, पावर कंपनी, पावर कंपनी लिमिटेड, पावर कंपनी लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा एनएसपीसीएल, यह आपका है दुर्ग जिले में भिलाई में स्थित है। भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में स्थित है। भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में स्थित है एनएसपीसीएल। भिलाई स्टील प्लांट के अंदर स्थित है एनएसपीसीएल, एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई है, इसकी स्थापना की गई है वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में इसकी स्थापना की गई है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता, इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 576 मेगावाट। यह एनटीपीसी तथा सेल के कोलैबोरेशन से बना एक पावर कंपनी है। यहां पर एनटीपीसी व सेल की भागीदारी है, इसमें 50% की भागीदारी है, 50% की भागीदारी है एनटीपीसी तथा सेल की। यह कैप्टिव पावर प्लांट तकनीक पर आधारित है। यह कैप्टिव पावर प्लांट, यह कैप्टिव पावर प्लांट तकनीक पर आधारित है। यह एक कैप्टिव पावर प्लांट है। यह एक कैप्टिव पावर प्लांट है। इससे उत्पन्न विद्युत की आपूर्ति सिर्फ की जाती है भिलाई स्टील प्लांट को। यहां पर जो भी विद्युत बनता है, विद्युत की आपूर्ति सिर्फ की जाती है भिलाई स्टील प्लांट को। विद्युत की आपूर्ति, यहां से उत्पन्न विद्युत की आपूर्ति की जाती है सिर्फ और सिर्फ भिलाई स्टील प्लांट को। अर्थात यहां पर जो भी बिजली बनता है वह दिया जाता है भिलाई स्टील प्लांट को। ध्यान दीजिएगा एनएसपीसीएल, एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2006 में। यहां से प्रतिवर्ष 576 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है जो सिर्फ दिया जाता है भिलाई स्टील प्लांट को। यह एनटीपीसी और सेल की भागीदारी से बना हुआ एक पावर प्लांट है। यह कैप्टिव पावर प्लांट तकनीक पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, यह देखना है एनटीपीसी सीपत। यहां पर यह है आपका एनटीपीसी सीपत। एनटीपीसी सीपत का नाम है राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन। राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन, यह आपका पकड़ना है बिलासपुर के सीपत में स्थित है। एनटीपीसी सीपत, बिलासपुर के सीपत में स्थित है एनटीपीसी सीपत। एनटीपीसी सीपत बिलासपुर के सीपत में स्थित है एनटीपीसी सीपत, जिसका नाम है राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन। और यह आधारित है सुपर क्रिटिकल तकनीक पर। सुपर क्रिटिकल तकनीक
सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित यह भारत का पहला परियोजना है। विशेष बात यही याद रखना है कि यह सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित भारत का पहला विद्युत परियोजना है। सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित, सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित भारत की पहली ताप विद्युत परियोजना, भारत की पहली ताप विद्युत परियोजना, इसका नाम है राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन। एनटीपीसी सीपत का ही नाम है राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन। यह सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित भारत की पहली ताप विद्युत परियोजना है।